हेलो दोस्तों। तो नंबर्स की इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ जीपी सीरीज। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, जीपी सीरीज यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उस सीरीज का जो सम होता है हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ए होता है, ए का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर ऑफ जीपी सीरीज। आर होता है, क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर का जो रेशियो, कॉमन रेशियो होता है उसे हम लोग आर कहते हैं। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कितने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म मतलब ये नंबर ऑफ टर्म 1 है, ये नंबर ऑफ टर्म 2 है, 3 है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ए होता है क्योंकि जीरो, अगर आर की पावर जीरो रहेगी तो वो 1 हो जाएगा, तो ए इंटू वन प्लस फिर ए इंटू आर की पावर 1 फिर प्लस ए इंटू आर की पावर 2। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो उसका ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा कि आप सभी को याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जीपी सीरीज का सम निकालने पे। और भी मेथड हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके और ये आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें इनपुट में ए दिया है, आर दिया है और एन दिया है, और आउटपुट यानी कि उसका सम जो आ रहा है 1.75 आ रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रोग्राम द्वारा देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग पहले अपनी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को ऐड कर लिए हैं। और तो यहाँ कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, और मेन फंक्शन बना देते हैं इंट मेन। ठीक है, फिर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले उन सभी नंबर्स को जैसे कि फ्लोट में क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। जैसे कि हम लोग पहला नंबर ले लेते हैं 2, देन ले लेते हैं फ्लोट में आर ले लेते हैं 2। यहाँ आपको ये सारी चीजें गिवन रहेगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट में एन ले लेते हैं 4। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जीपी सीरीज का, फ्लोट सम ऑफ जीपी। ठीक है, यहाँ पे और लिख उठा है सम ऑफ जीपी, कुछ इस तरीके का। ठीक है, फिर हम लोग इसमें सारी वैल्यूज को डाल देते हैं जैसे कि जो जो गिवन थी, फ्लोट ए, फ्लोट आर, फ्लोट एन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला रख देते हैं, फ्लोट सम इक्वल टू, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ए इंटू एक फंक्शन होता है पावर लगाने का, कुछ और कॉमा एन और -1, कुछ इस तरीके से। फिर स्लैश आर -1, ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यूज रख रहे हैं। और यहाँ से सीधा हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न
सम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख दिया और यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट द सम इज, और हम लोग जो फंक्शन बनाया था हम लोग उसी को यहाँ से कॉल करा देंगे, ए कॉमा और कॉमा एन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं और द सम इज 30। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की भी का भी सम निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए, बाय।